चलो देखो मैं चालू कर रहा हूँ, हो गया डिस्कशन। लिखा है फॉलोइंग आर द फिगर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट लेजर। ठीक है, मतलब कि जो भी आपको टेबल में इंफॉर्मेशन दिया है वो कॉस्ट के हिसाब से दिया हुआ है, कॉस्ट लेजर के हिसाब से दिया हुआ है। तो ठीक है, हम देखेंगे क्या क्या। देखो और क्वेश्चन का पैटर्न देखना किस हिसाब से दिया हुआ है। देखो स्टोर्स लिखा है, उसके बाजू में दो बिंदु है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये हर चीज किसकी है, स्टोर की है। और ये सब स्टोर के अकाउंट में कहीं ना कहीं जाएगा। ठीक है, फिर दिया हुआ है आपको WIP, उसके ये सब WIP का है। ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट तो ये बस है फिनिश प्रोडक्ट का, खाली ये लाइन है ना, और उसके बाद ये अलग दिया हुआ है ऐसा। देखो पैटर्न कैसा है क्वेश्चन का, इतना स्टोर का है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्टोर मतलब मटेरियल का है, फिर इतना WIP और ये फिनिश गुड्स, और फिर अदर वेजेस और ओवरहेड अदर जो खर्चे होते हैं वो दिया हुआ है। ठीक, तो ये कॉस्टिंग का दिया हुआ है, ये सब कॉस्ट का दिया हुआ है। फिर आगे बोला है एसरटेन, क्वेश्चन इतना ही है, एसरटेन द प्रॉफिट और लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंट्स एंड रिकंसाइल देम। तो अब फाइनेंशियल अकाउंट्स का कैसे निकालोगे प्रॉफिट लेके, ठीक है बनाना, और कॉस्ट अकाउंट्स का बनाने के लिए बनाओ जल्दी फटाफट, सारी चीज आपके सामने है। लेकिन आपको नहीं लगता कॉस्ट शीट के अलावा लेजर अकाउंट बनाना ज्यादा बेटर रहेगा इस क्वेश्चन में? एक बार क्वेश्चन देखो, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है। अब तो ठीक है, हम कंजम्पशन निकाल सकते हैं कॉस्ट शीट में, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस कुछ, लेकिन जो ये सब है ट्रांसफर फ्रॉम WIP, इशू टू WIP, इशू टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस व्हिच इज ऑब्वियसली अ फैक्ट्री ओवरहेड, सोल्ड एज अ स्पेशल केस एट कॉस्ट, शॉर्टेज इन द ईयर। समझ आ गया क्या बोलना चाह रहे हो? लेजर बनाना पड़ेगा। WIP का कैसा दिया हुआ है, ओपनिंग इन्वेंटरी दिया है। आप लोग कॉस्ट शीट बनाओगे तो वहां पर तो WIP का क्या करते हो, ओपनिंग प्लस करते हो, क्लोजिंग माइनस करते हो, लेकिन फिर ये सब कैसे करोगे? WIP का डायरेक्ट लेबर कॉस्ट चार्ज, ओवरहेड कॉस्ट चार्ज, उसमें इशू आएगा। ठीक है, तो आप लोग करो अकाउंट बनाओ। P&L ऑफ फाइनेंस पहले कॉस्ट का कर लेते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। पहले हम कॉस्ट का कंप्लीट कर लेते हैं। तो कॉस्ट का कंप्लीट करने के लिए आप लेजर बनाओगे पहले, इतना क्लियर। कॉस्ट शीट बनाओगे तो इसे कैसे दिखा पाओगे, ट्रांसफर फ्रॉम WIP, इशू टू WIP, कंजर्ट हो जाएगा, प्लस माइनस करते रहोगे, आंसर आ सकता है लेकिन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो हम लेजर बनाएंगे कॉस्ट के जितने भी हैं। ठीक है, और कौन कौन सा नाम बताओ मेरे को, कौन कौन सा लेजर बनाओगे? हाँ हाँ, वेजेस का बनाओगे, ओवरहेड बनाओगे, फिनिश गुड्स, और प्रॉफिट किससे आएगा वो भी बनाओगे। ये सब बनाने हैं आपको। अगर क्वेश्चन में बोला है कि रिकंसिलिएशन करना है, मतलब 100% बर्थडे तो गलत क्यों बोलेंगे? नॉन इंटी अगर रिकंसाइल कब करोगे, जब दो अलग अलग होगा तब तो रिकंसाइल करोगे। कॉस्ट का अलग होगा, फाइनेंशियल का, हाँ बाजू वाले का सुन, हाँ और बोला भी तो है फाइनेंशियल का प्रॉफिट निकालो, कॉस्ट का अलग अलग निकलेगा तब तो रिकंसाइल होगा। दिस इज नॉन इंटीग्रेटेड, CLC आएगा जहां पर भी नॉर्मल आता था। तो अकाउंट बनाने चालू करो। COS आपके पास ऑप्शनल है, क्योंकि देखो फिनिश गुड्स का जो है वो COS में जाता है, डायरेक्ट कॉस्टिंग पे लिखोगे टू COS ही लिखोगे और फिनिश गुड्स का अमाउंट सीधा वहां पुट कर दोगे, क्योंकि बाकी कुछ भी नहीं ना। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन COS में और क्या क्या आता है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आता है, एडमिन वाला आता है, जनरल वाला, तो वो है नहीं, अपन उसको स्किप कर सकते हैं। फिनिश गुड्स से सीधा कॉस्टिंग PL में डाल देंगे। फिनिश गुड्स और कॉस्टिंग PL लास्ट, क्योंकि प्रॉफिट तो वहीं से निकलेगा। स्टोर टू WIP, हाँ WIP मतलब समझो WIP कहाँ पर बनता है फिजिकली, मतलब वो अकाउंट फैक्ट्री में बनता है। हमने फैक्ट्री में भेज दिया था और फैक्ट्री वालों को पसंद नहीं आया, उन्होंने वापस भेज दिया। हाँ ऐसा नहीं है कि वो बनना चालू हो गया था, वो ऐसा नहीं हो सकता।
ट्रांसफर फ्रॉम डब्ल्यूआईपी मटेरियल के डेबिट और डब्ल्यूआईपी क्रेडिट में बिल्कुल वो सोल्ड एज अ स्पेशल केस एट कॉस्ट में क्या होगा सोचो, एंट्री जनरल एंट्री सोचो। ये दो सो डब्ल्यूआईपी डायरेक्ट डब्ल्यूआईपी क्रेडिट होगा क्यों? Maybe ऐसा। स्पेशल वही जाके बनता है मतलब लेकिन ये तो सोल्ड बोल रहा है ना, डब्ल्यूआईपी में नहीं जा रहे, डायरेक्ट बेच रहे हैं, तो बेच कैश दिए, आएगा। सीधा बेच दिए। ये वो वाला नहीं है जो मैं बता, आप ठीक है, आप वो जो मेगा वाला याद कर रहे हो वो अलग सीन था। उसमें क्या था कि मैंने स्पेशल मटेरियल परचेज किया है स्पेशल केस के लिए। ये परचेज कहाँ कर रहा हूँ, ये तो मैंने स्टोर को ही सेल कर दिया, मतलब मटेरियल मैंने मटेरियल को ही सेल कर दिया, रॉ मटेरियल पड़ा था उसी को मैंने सेल कर दिया एज अ स्पेशल केस एट कॉस्ट, मतलब कॉस्ट में बेचा हूँ, कोई उसमें प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ, जितने का था उतने में बेच दिया। एंट्री क्या होगी? CLC टू स्टोर। हाँ ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड है ना कौन सा? हाँ बिल्कुल, आप सेल कर रहे हो गुनगुन। सर ये जो लिस्ट बनाया है उसमें जो ओवरहेड अकाउंट है, हाँ हाँ फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड। हाँ आप सेल कर रहे हो, क्या सेल कर रहे हो वो, तो स्टोर आया कि गया, तो उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा और उसके बदले क्या आया, सेल करने से हमारे पास कैश आता है, तो CLC डेबिट टू स्टोर 5000। शॉर्टेज अपने को दिया है, हाँ शॉर्टेज इन द ईयर, तो डिपेंड कर, शॉर्टेज मतलब लॉस है इतने, एक बार सब लोग देखेंगे यहाँ पर। स्टोर मतलब मटेरियल होता है, मटेरियल का आपको लॉस, शॉर्टेज मींस लॉस हो गया है। लॉस दो टाइप का होता है, कौन कौन सा? नॉर्मल है कुछ नहीं बोला है, नॉर्मल नॉर्मल लॉस हुआ है। ठीक है, मैं जानता हूँ कि इसके मेरा कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ तो कॉस्ट पर यूनिट वाली कोई बात होती नहीं है, एंट्री सोचना है, अकाउंट सोचना है, तो फिर अब नॉर्मल कहाँ जाता है? दोनों ही कॉस्टिंग की है। नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस की वजह से आपकी कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाती है। डब्ल्यूआईपी में जाएगा क्या? WIP में नहीं जाएगा, नहीं, लॉस है तो फिनिश गुड्स में कैसे जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में डालोगे, और 2 क्या होगा? स्टोर होगा। देखो WI, कोई बोला WIP, कोई बोला फिनिश गुड्स, वो तो तब डालोगे ना जो आपके हाथ में होगा। क्या वो माल आपके हाथ में है? नहीं है। 3000 रुपए का माल का आपका शॉर्टेज हो चुका है। अब बात को ध्यान से समझना, जिन्होंने WIP और फिनिश गुड्स बोले उनको मैं बता रहा हूँ क्यों गलत है। WIP पहले तो WIP में जाएगा, फिनिश गुड्स तो कतई गलत है। मटेरियल कैसे फिनिश गुड्स में डायरेक्ट चले जाएगा? जिन्होंने WIP बोला तो वो भी इम्पॉसिबल, क्योंकि शॉर्टेज है। जो माल आपके पास है जो लॉस हो चुका है उसको आप WIP में कैसे डालोगे? ठीक है, फिर एक जवाब आया था कॉस्टिंग PNL। कॉस्टिंग PNL में तो हम एब्नॉर्मल को डालते हैं, समझ आ गया? दो होता है लॉस, एब्नॉर्मल, नॉर्मल। तो एब्नॉर्मल लॉस जो होता है उसको हम कॉस्टिंग PNL में दिखाते हैं। तो बचा नॉर्मल, बाय डिफॉल्ट इसको नॉर्मल मानोगे ना, तो बचा आपका फैक्ट्री ओवरहेड, और कुछ बचा ही नहीं। इशू को रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इसका क्या होगा? फैक्ट्री ओवरहेड, बस पहले फैक्ट्री ओवरहेड टू स्टोर टू रन। मेंटेनेंस है, इट इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। नॉर्मल ओवरहेड में जाएगा। हाँ हाँ, सभी होगा, एक ही है भाई, मतलब ये भी ओवरहेड में, ये भी सब उसी में जाएगा। एक ही बनाओगे ना फैक्ट्री ओवरहेड का, तो ये भी उसी में जाएगा, ये भी उसी में जाएगा। कारण दोनों के अलग हैं, ये शॉर्टेज है वो रिपेयर जाएगा तो फैक्ट्री ओवरहेड। इशू को रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस मतलब इसका मतलब क्या है? मतलब मेरे पास जो मटेरियल था मैंने उसको अपना रिपेयर करने के लिए यूज कर लिया। और वैसे सोचना है, कॉस्ट शीट में हम रिपेयर मेंटेनेंस को किसके अंदर दिखाते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर दिखाते हैं, तो ये वहीं जाकर ट्रांसफर होगा। इशू मतलब होता है भेजना, तो मैंने स्टोर मतलब जो मटेरियल था वो मैंने भेज दिया, यूज कर लिया फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस।
which will be considered factory overhead. बिल्कुल। WIP का बैलेंस अपने को क्या क्या दिया हुआ है, आपने क्या क्या पुट कर दिया WIP में बताओ। ओपनिंग 30, डायरेक्ट वेजेस 30, ओवरहेड आया 1 20 और क्लोजिंग बैलेंस दिया 20। ठीक है, इसके अलावा दो चीजें बची है WIP में, सोचो क्या क्या। एक डेबिट में आएगा, जो हिंट दे दिया, एक डेबिट में मिसिंग है अभी और एक क्रेडिट में मिसिंग है। क्या क्या बताओ। क्रेडिट में स्टोर, अच्छा हाँ वो भी तो है बिल्कुल। 80,000 ये दोनों भी तो आएंगे यहाँ पर, दोनों आएंगे, 40 भी आएगा। ट्रांसफर फ्रॉम WIP बोला है, मतलब 40,000 यहाँ पे आएगा। बाय स्टोर करके आप लोग दिखाए होगे, स्टोर में दिखाए होगे तो उसको यहाँ भी दिखाओ ना तुरंत। और इशू WIP बोला मतलब 80,000। हाँ, अब क्या बचा इसके अलावा, फिनिश गुड्स में जितना माल गया वही बचा है और वही आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा 180। कहाँ है WIP 2 लाख है। 30 80 120, कैलकुलेशन गलत है आपका। अच्छा एक सेकेंड, ट्रांसफर फ्रॉम WIP का मतलब एक बार उसको हिंदी में अनुवाद करो, क्या समझ आ गया। WIP के साथ WIP से ट्रांसफर हुआ है कहाँ, स्टोर। मतलब समझो, अगर मैं आपको बोलूं कि हमने स्टोर से WIP में ट्रांसफर किया है, कारण उसका क्या फिजिकली मतलब क्या हुआ होगा कि मैं स्टोर से उठा के WIP में डाल दिया। स्टोर में रॉ मटेरियल है और WIP में प्रोडक्शन मटेरियल। हाँ, तो मैंने भेज दिया तो वो आपको वहां से वापस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। मतलब मैंने प्रोडक्शन के लिए भेज तो दिया था, WIP वाले बंदों को मैंने दे दिया था, ये लो भाई इसका प्रोडक्शन करो, एंट्री कर दी थी WIP टू स्टोर। लेकिन किसी कारण से, कारण कुछ भी हो सकता है, उनको पसंद नहीं आया या हमने ज्यादा माल दे दिया था तो उन्होंने वापस कर दिया हमको, स्टोर टू WIP होगा। WIP का जो बैलेंसिंग फिगर है वो 2 लाख आना चाहिए। हाँ, 30 80 30 है, 1 20 है, 40 और 20 सब है। हाँ, यहाँ पे 2 लाख आना चाहिए बैलेंसिंग फिगर 2 लाख। तो ये क्या है, कहाँ जाएगा ये आगे, बाय फिनिश गुड्स में जाएगा, क्योंकि वही चीज़ तो मिसिंग थी, वही आपका निकल गया। तो तुरंत इसको फिनिश गुड्स के डेबिट में भी दिखाना। वेजेस का को देखें, नहीं वेजेस फॉर द पीरियड दिया हुआ है 35,000। अगर मैं देखो, मैं आपको वेजेस का बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए बना के बता रहा हूँ। वेजेस का मैंने बनाया, वेजेस फॉर द पीरियड, ठीक है 35,000। पेड है कि एब्जॉर्ब, मतलब क्या है, wages for the period ये है। तो मतलब पे होगा, एंट्री क्या होगी, ये कर दिया वेजेस टू CLC 35,000। अब मेरे को प्रॉपर लॉजिक बताओ, मतलब इस क्वेश्चन, मतलब मैंने जो सिखाया है वेजेस कहाँ कहाँ जाते हैं आगे, डिपेंड किस पे करता है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट होता है तो WIP में जाता है, इनडायरेक्ट तो ओवरहेड में जाता है। कौन सा है तो बताया नहीं है। ऊपर में एक जगह उसने बताया WIP की जगह पे कि वो डायरेक्ट है 30,000 हाँ बताया है। बाकी का जो होगा हाँ, वेजेस टू बैंक होगा ना CLC पे। इंटीग्रेटेड है कि नॉन इंटीग्रेटेड। यहाँ तो रिकंसाइल करने को। हाँ, रिकंसाइल कब किया जाता है, अलग-अलग जब नॉन इंटीग्रेटेड होता है। अलग अलग मतलब नॉन इंटीग्रेटेड, तो वहाँ पर CLC यूज होता है। इंटीग्रेटेड में कैश, हाँ, पहला वाले लिस्ट में जो सबसे पहला वाला रेजिस्ट्रेशन उसमें कहाँ था, रिकंसिलिएशन बोला कहाँ था। 6 चालू है हाँ। 5 क्या 5 नहीं अरे यार, अरे पर फिर क्या हो गया, वो चार्ट अच्छा ठीक है चार्ट ठीक है चार्ट हाँ तो फिनिश गुड्स का 5,000।
हाँ देखो, ऐसा आपका कैचिंग पावर होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, वेजेस दिया हुआ 35,000, कुछ नहीं बताया है, पूरा टारगेट मान लेंगे 35,000, तो गलत हो जाएगा। बिल्कुल, क्वेश्चन दिया हुआ है डायरेक्ट, तो इससे आप कब बचोगे पता है? इधर सुनो मेरी बात, ये गलती से आप कैसे बच पाओगे? देखो सब लोग का ध्यान सामने, बहुत लोग नहीं सुने। वेजेस फॉर द पीरियड, मतलब आपने वेजेस पहले पे किया होगा 35,000 से, मैंने कर दिया। वेजेस अकाउंट डेबिट टू सीएलसी 35,000 से मैंने कर दिया। अब वेजेस आगे ट्रांसफर कहाँ होता है, डिपेंड करता है कि अगर डायरेक्ट होगा तो डब्ल्यूआईपी में जाएगा, इनडायरेक्ट होगा तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। अगर आप इधर देखोगे, नीचे कहीं देखोगे तो आपको कहीं दिखेगा नहीं कितना इनडायरेक्ट है और कितना डायरेक्ट है। तो बाय डिफॉल्ट आप क्या मान लेते हैं, पूरा डायरेक्ट मान लेते, पूरा डब्ल्यूआईपी में 35,000 आप डाल देते, तो गलत हो जाता, क्योंकि ये वाली चीज आप जब ऑलरेडी दिखा चुके हो डब्ल्यूआईपी के क्रेडिट डेबिट, डब्ल्यूआईपी के डेबिट में आप इसको दिखाए हो टू वेजेस 30,000, तो गलती होने का बात ही नहीं होता है यहाँ पे। मतलब ये है डायरेक्ट वाला, लिखा भी तो है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट चार्ज, तो बच्चा फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, 5,000 आपका फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। डब्ल्यूआईपी तो आप बना चुके हो ना, जिन लोग बना चुके हैं, अभी जो बनाएंगे वो बना लेंगे, तो 30,000 तो आप वहां दिखाए हो ना टू वेजेस, तो मतलब उतना ही डायरेक्ट है, बाकी का 5,000 इनडायरेक्ट है जो कि जाएगा ओवरहेड में। ठीक, ऐसा आपका कैचिंग पावर होना चाहिए। अगर ऊपर तो दिया था 30,000 डायरेक्ट, इधर दिया 35,000 पेड, मतलब 5,000 इनडायरेक्ट होगा। ओवरहेड का बैलेंस डब्ल्यूआईपी में तो हाँ बिल्कुल, एक बार चेक करते हैं, मैं एक बार चेक कर लूँ ओवरहेड में आपने क्या क्या दिखाया है। पहले तो इनकर्ड दिखाओगे, हाँ हाँ चलो लाइन से चलते हैं, आप लोग बताते जाओ। हाँ टू स्टॉक बोले, हाँ ठीक है, टू एक और टू स्टोर 10,000, सीएलसी 125 डेबिट में ही, हाँ जो अभी अभी बताया मैंने, 1,20,000 वो अपने को दिया है, हाँ बिल्कुल दिया है, ठीक है, बाय डब्ल्यूआईपी, ठीक है, कितना दिया ये 1,20, ठीक है। तो अब आपका एक बार चेक कर लेते हैं, 23,000 सही है, 1,25 5 और 1,20, 23,000 एकदम परफेक्ट है, यही आपका बैलेंसिंग फिगर है। लेकिन ये जाएगा कहाँ पे, जाना तो उसको डब्ल्यूआईपी में डब्ल्यूआईपी में तो जा चुका है 1,20,000, क्वेश्चन में दिया हुआ था। ओवरहेड कभी फिनिश गुड्स में कभी नहीं जाता, फैक्ट्री ओवरहेड की अगर बात करें, फैक्ट्री ओवरहेड फिनिश गुड्स में कभी नहीं जाता। छोड़ो बैलेंस करते हैं बैलेंस कैरी डाउन कब आता है, जब ओपनिंग दिया रहता है ओपनिंग दिया था तो क्लोजिंग भी नहीं आएगा, तो कहाँ जाएगा, कॉस्टिंग पीरियड है। और कौन सा एब्जॉर्प्शन है ये, अंडर ओवर ओवर अंडर अंडर है, क्योंकि जब आप एब्जॉर्ब करते हो तो किस साइड दिखाते हो, क्रेडिट साइड। एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्बल अमाउंट है ना, 1,20,000 जो है ये एब्जॉर्ब है, और ये सब इनकर्ड है देखा जाए तो, है ना। तो 23,000 का जो है आपका अंडर कॉस्टिंग पीएल के डेबिट में जाएगा ना भाई, ये तो अंडर का एब्जॉर्प्शन हो ना, लॉस हुआ एक टाइप का, ब्रैकेट में लिखने का अंडर एब्जॉर्प्शन। और बताते जाओ ऐसे, तो ये तो आया है 23 का कॉस्टिंग कंपल, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से तो नहीं बनाना है, लेकिन अगर आपको लगे कि बिना वेजेस बनाए दिक्कत आएगी तो बना सकते हैं, हाँ वो देख के भी आ सकता है। वेजेस मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, ये देखो, क्योंकि आपने पे जो किया ये वाला वेजेस फॉर द पीरियड 35,000 आपने पे किया है, तो डेबिट में लिखा गया टू सीएलसी पेनी आपने पे किया है, तो इसमें डिपेंड करता है डायरेक्ट कितना है। ये करने के लिए अगर आपको मन में करो तो बेस्ट है, टाइम बचेगा,
नहीं हो पाएगा तो आप बना दो वेजेस, भले फेयर में बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। और पता कैसे चला खर्चा 30 और 5 कैसे 5 रेशियो से टारगेट का आपको दिया होगा 30, तो बाकी का 5 इनडायरेक्ट। हाँ बताओ। हाँ बस वही है। फिनिश गुड्स के डेबिट में आप क्या लिखोगे? WIP का आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके लिए WIP कंप्लीट हुआ है गुनगुन, तो अगर मैं फिनिश गुड्स बनाऊंगा डेबिट में लिख दूंगा टू WIP 2 लाख रुपए से, ठीक है। अब मेरे को बताओ WIP के डेबिट में और क्या क्या आता है? अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन होता सारी चीजें कवर होती, और क्या क्या आता है फिनिश गुड्स के डेबिट में? WIP तो आ गया, और कुछ आता है फिनिश गुड्स में? क्या आता है? कौन सा ओवरहेड? WIP आ गया, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ क्रेडिट में। डेबिट में कुछ और आता है क्या? हाँ अगर एडमिन ओवरहेड आता है, कौन सा वाला? आज सब लोग उल्टा बोलने का ठान के क्या आए हो क्या? एडमिन ओवरहेड आता है प्रोडक्शन वाला, तो वो नहीं दिया हुआ है आपको, ऐसे याद करते चलना। बोले सर नहीं यार नहीं दिया तो क्यों बता रहे हो? आप लोग भूल गए थे इसलिए बता रहे हैं। याद रखो भाई चीजों को, तब क्वेश्चन बनेगा अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं आता। अगर कुछ एक्स्ट्रा आइटम दिया हो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो आ सकता था, लेकिन बाय डिफॉल्ट इतनी चीजें तो आती हैं, मिनिमम इतनी चीजें आती हैं। अब एडमिन ओवरहेड नहीं दिया तो उसको काम कर देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल में डाल देंगे अमाउंट कितना 2 लाख खत्म। तो वो हम कॉस्टिंग पीएल में दिखाएंगे ना, यहाँ क्यों दिखाएंगे? अरे जितने भी अकाउंट्स है सब कॉस्ट पे ही बनाएंगे ना। हाँ देखो गुनगुन बोल रही है, वो क्वेश्चन बोला है कि फिनिश गुड्स जो है वो 10% के प्रॉफिट में, तो यहाँ थोड़ी दिखाओगे आप प्रॉफिट को, यहाँ हाँ कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वो कॉस्टिंग पीएल में दिखाना जब सेल करोगे तब। अभी सेल थोड़ी कर रहे हो, अभी तो बस फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर मार रहे हो। किसका? कॉस्टिंग पीएल में 3000 का लॉस कॉस्टिंग पीएनएल में। 3000 का लॉस तो फाइनेंशियल का आना चाहिए। अच्छा ठीक है समझ गया। रुको आपने क्या किया होगा देखो मैं बताता हूँ। 3000 का लॉस है ना, सही है। फिर रुको एक बार चेक करते हैं। कॉस्टिंग पीएल के डेबिट में सबसे पहले हमने लिखा होगा टू कॉस्ट ऑफ सेल 2 लाख रुपए से। फिर जो अभी अंडर ऑब्जर्वेशन हम लोग उठा के लाए थे वो यहाँ पे आएगा 23,000 वाला, और बस इतना ही है। इसके बाद आप सेल करोगे, जब आप बाय CLC लिखोगे ब्रैकेट में सेल, हाँ तो 220 आएगा, बिल्कुल एकदम परफेक्ट। तो वैसे इतना ही ना, 23 आ गया। 3000 का लॉस सही है, बुक में मत देखना, बताएगा बुक में क्या किया है, मत करना। प्रॉफिट एंड लॉस में 3000 का लॉस दिखा रहे हैं और इसमें प्रॉफिट 20,000 दिखा रहे हैं। हाँ मैं बताऊंगा ना, पहले आप कंप्लीट करो पूरा क्वेश्चन, फिर उसमें कूदेंगे, फिर उसके बाद अटक जाएंगे उसी में कंफ्यूजन। पहले एक बार कंप्लीट करो पूरा क्वेश्चन। कॉस्टिंग का फाइनल आंसर आ चुका है जो कि नेट लॉस आया है 3000 रुपए। अब फाइनेंशियल का निकालो, पहले इतना कंप्लीट करो सब लोग कॉस्टिंग वाले, उसके बाद फाइनेंशियल में कूदो। फाइनेंशियल में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बस बनाना रहेगा। फिनिश गुड्स का है डब्ल्यू। हाँ अब फिनिश गुड्स से आगे यहाँ पे कहाँ जाएगा भाई, क्या लिखूंगा? कॉस्ट ऑफ सेल में जाता है। हाँ कॉस्ट ऑफ सेल लिखो। अब आधे लोग यहाँ पर यहीं पे आधे लोग क्या सोचे थे पता है? ये लाइन दिया हुआ है इंटायर आउटपुट इज सोल्ड, इसका मतलब क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। एक वर्ड का आपको एनालिसिस करना है। अगर बोला इंटायर आउटपुट मतलब यहाँ पे कोई बैलेंस शीट ही नहीं है, ठीक है। इंटायर आउटपुट इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट फ्रॉम WIP, मतलब WIP से जितना माल आया था उसको इंटायरली हम पूरा बेच देते हैं 10% प्रॉफिट जोड़ के। तो क्या मैं यहाँ पे 10% जोड़ के 2,20,000 लिखूँ? नहीं, आप भी आधे लोग में आ गए। ये क्या है? इसका कॉस्ट ऑफ सेल 2 लाख का 2 लाख ही आएगा। लिखो एक बार 2 लाख खत्म, फिनिश गुड्स खत्म। दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल। आप उसमें प्रॉफिट कैसे जोड़ सकते हो, है ना? अब कॉस्टिंग पीएल के डेबिट में यहाँ पे क्या आता है? जैसे अगर मैं आपको बताऊं, देखो कॉस्ट ऑफ सेल में गया, अगर मैं कॉस्ट ऑफ सेल बना रहा होता तो उसमें कहाँ दिखाता इस चीज को?
ये डेबिट में डेबिट में आता टू फिनिश गुड्स 2 लाख से, और फिर ये आगे कहाँ जाता बाय कॉस्टिंग पीरियड कॉस्टिंग P&L 2 लाख से चले जाता। हाँ। तो इसका हम बना तो गए नहीं, सीधा यहाँ लिख दो कॉस्टिंग कॉस्ट ऑफ सेल 2 लाख। ये वाला समझ आया सिस्टम? हाँ। यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल में जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल से कॉस्टिंग PL में आ जाता है। ठीक है। ठीक, ये आया। और क्या आएगा कॉस्टिंग PL में बताओ? ठीक बचा? ये खर्चा है नहीं, ये तो आप कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर दिए हो। अगर मैं वेजेस बना रहा होता, देखो वेजेस मैंने बनाया है 35,000 आपने पे किया था। नहीं वेजेस तो कंप्लीट ही हो गया। हाँ, 30 यहाँ पे दिख रहा है सब लोग आए और 5 यहाँ दिख रहा है, कंप्लीट है। तो ये सबका कंप्लीट हो चुका है। 35 में से 30 गया WIP में, 5 गया ओवरहेड में, ये कंप्लीट है। फिर ओवरहेड 125 आप दिखा चुके हो, ओवरहेड बनाए हो ये रहा, नहीं दिखाए हो? हाँ दिखाओ 1,25,000 दिखाओ यहाँ पे। हाँ पे की हो ना, ये क्या है ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या पेड है। हाँ 2 CLC 1,25,000। अब इसको क्लोज कर दो एक बार फटाफट, ये इसको क्लोज कर दो। एक मिनट अपना ठीक है, कैलकुलेटर पास कर दो। डेबिट में लिखेंगे हाँ 2 कॉस्ट ऑफ सेल लिखेंगे। हाँ 2 लाख सही है। इसका कॉस्टिंग पीरियड कॉस्ट ऑफ सेल है, क्योंकि देखो अगर आप कॉस्ट ऑफ सेल बना रहे हो तो हमको बनाने बोला तो नहीं है। अगर हम कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट बनाते हैं सर 23,000 हाँ बिल्कुल, तो कहाँ जाएगा वो चेक मारे कॉस्ट ऑफ सेल हम बनाते हैं तो पहले तो यहाँ से फिनिश गुड्स मिल जाता, तो मैं डेबिट में लिखता हूँ फिनिश गुड्स के क्रेडिट में है 2 लाख बाय COS 2 लाख, COS के डेबिट में आ जाएगा 2 लाख। ठीक है, COS के आगे कहाँ ट्रांसफर होता है वो कॉस्ट ऑफ सेल तो यही है, उसके आगे वो कॉस्टिंग P&L में जाता है। तो कॉस्टिंग बाय कॉस्टिंग P&L लिखा, तभी तो कॉस्टिंग P&L के डेबिट में टू कॉस्ट ऑफ सेल, एंट्री कॉस्टिंग P&L टू कॉस्ट ऑफ सेल वही होगी। हाँ 3,000 आ जाएगा। हाँ परफेक्ट कंप्लीट सर। हाँ 23,000 कहाँ जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड है, वहाँ से कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा। कारण COGS नहीं है, फैक्ट्री से सामान बन गया तो सीधा उस पे सेल करेंगे अपन। सेल तो आप ये वाला करोगे ना, जो फिनिश गुड्स है उसको ऐसे सोचो फैक्ट्री ओवरहेड को हम कैसे सेल करते हैं, ओवरहेड खर्चा होता है उसको हम कैसे सेल करोगे? उसको अब्सॉर्ब करना पड़ेगा। हाँ तो एब्जॉर्ब हो चुका है WIP में, एब्जॉर्ब इसको ब्रैकेट में लिखो एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब तो WIP में होता है ना, और वो हो चुका है। अभी भी डिफरेंस आ गए, बैलेंस हो जाएगा क्या? नहीं ओपनिंग तो दिया नहीं है। बिल्कुल सही। तो कॉस्टिंग PL में जाएगा कॉस्टिंग पेड अच्छा कि वो अंडर एब्जॉर्प्शन है। अच्छा अच्छा ये कैसे पता कि अंडर ही एब्जॉर्ब हुआ है, ओवर एब्जॉर्ब कैसे जज कैसे करते हैं? यहाँ पे खर्चा ज्यादा है और हाँ, अब्सॉर्ब कम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये अंडर एब्जॉर्प्शन है जो कि हम कॉस्टिंग PL में डालेंगे बाय कॉस्टिंग P&L, और फिर कॉस्टिंग PL के डेबिट में 2 फैक्ट्री होगा 23,000। अब सारे अकाउंट क्लोज है, कॉस्टिंग PL बस बचा है। यहाँ पर क्या आएगा? अब आप ये वाली लाइन पूरी अच्छे से पढ़ सकते हो और उसका दिखा सकते Is sold at 10% profit on actual cost from work in progress. हो। WIP से जितना माल आया था उसको हमने पूरा बेच दिया। WIP से 2 लाख आया था, 2 लाख यहाँ भी दिखा है, उसको हमने यहाँ ट्रांसफर किया है। तो 2 लाख को आप बेच रहे हो, हाँ बिल्कुल ये सेल भी है। 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ही बोला है, तो कितने में सेल किए होगे? 2,20,000। हाँ सेल की एंट्री सेल्स अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट का डेबिट तो आराम से सुनो पूरे माइंड। CLC अकाउंट डेबिट। हाँ तो अब सेल्स तो इधर कर नहीं सकते। हाँ तो यहाँ पे कॉस्टिंग पेड हाँ कॉस्टिंग PL के क्रेडिट में बाय CLC ब्रैकेट में लिखना सेल 2,20,000 आ गया। इसका नेट लॉस, नेट लॉस आ गया, कुछ खत्म क्वेश्चन, मतलब कॉस्टिंग खत्म, नेट लॉस आ जाएगा यहाँ पर बाय नेट लॉस हो जाएगा आ गया 3,000। अब फाइनेंशियल का बनाएंगे। अच्छा हो जाए क्या? हाँ फाइनेंशियल का प्रॉफिट कहाँ है, तब तो उसको रिकंसाइल करेंगे। ये कैलकुलेटर फाइनेंशियल का आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका प्रॉफिट हाँ लॉस आएगा उसका भी। अब 13,000 का आ रहा है उसमें लॉस। उसमें भी 3,000 का आना चाहिए। चलो देखते हैं आप लोग ने क्या किया। हाँ जो स्टोर में जो क्लोजिंग शॉप लेंगे हाँ वो कॉस्ट वाले से लेंगे। हाँ कुछ नहीं बोला तो सेम रहेगा। जो कॉस्ट वाले जो अपन बनाया हूँ मैं उसमें 37 आए हैं। 30
क्लोजिंग बैलेंस स्टोर का, हाँ एक सेकंड इसी में देखते हैं। स्टोर का 37 आया है। हाँ अब देखो ठीक है। कॉस्टिंग पीएनएल डेबिट क्रेडिट बता रहा हूँ। हाँ, पहली वाली जो भी करना है। कॉस्टिंग पेनल की फाइनेंशियल का पीएनएल। अब जो भी है हाँ फाइनेंशियल का। हाँ ओपनिंग आएगा अपना स्टोर का 15,000, ठीक है। आगे बात इसने वो किया है सीधा ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग करके दिखाया है, माइनस सेल करके दिखाया है। ओपनिंग 15, परचेज 80,000, ठीक है। और रॉ मटेरियल मेंटेनेंस वाला जो है 10,000 उसका, रिपेयर एंड मेंटेनेंस तक की। एक सेकंड आराम से ये 5 था। हाँ अब बताओ। ओपनिंग 15 सही है, ओपनिंग 15, फिर हाँ परचेज 80,000, परचेस 80 सही है, रिपेयर मेंटेनेंस 10,000। रिपेयर मेंटेनेंस। अब सुनो, ये जो ट्रांजैक्शन है स्टोर से माल जाके उठ गया है रिपेयर एंड मेंटेनेंस में, ठीक है। फाइनेंशियल में इसकी क्या एंट्री होती है? हाँ फिर से बोलो। वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस टू परचेज। अच्छा स्टोर वाले उसको फिर पेमेंट में चार्ज करें। तो बात तो वही हो गई। देखो शिवम ने एक बहुत अच्छा एंट्री बताया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये अकाउंट होता है भैया फाइनेंशियल में एक खर्चा दिखाया जाता है अलग से, टू परचेस, ठीक है। ये एकदम परफेक्ट है। अब ध्यान से सुनो, आप क्या करोगे इसको, इसका ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ जाएगा, मतलब परचेस से आप इसको माइनस कर दोगे, है ना, और फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस को कहाँ दिखाओगे? बात वही हो गई। हाँ मतलब आप परचेस से माइनस कर रहे हो कि भाई ये तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का पार्ट है, वहां से आप घटा दोगे, है ना, और अलग से प्रॉफिट, उसी प्रॉफिट लॉस में आप रिपेयर मेंटेनेंस नाम के अलग से दिखा दोगे, अलग से टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस से लिख दोगे। मैं बना के बताता हूँ। यहाँ पर हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर पीएनएल में ओपनिंग डब्ल्यूआईपी भी आता है। बिल्कुल आएगा, पीएनएल में डेबिट। बिल्कुल आएगा। तो देखो हम पहले स्टोर की बात कर रहे हैं, तो स्टोर का हमको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, इसे मैं यहाँ पे तो चलो स्टोर ही लिख देंगे। हाँ और क्या, स्टोर का हमको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, यहाँ ऐसा लिखना चाहिए ना हमको। देखो टू ओपनिंग स्टॉक ब्रैकेट में स्टोर, ये कितना दिया हुआ है? 15,000 में लिख दिया। फिर लाइन से चलते जाओ ना, 15,000 का ये हुआ। उसके बाद परचेस दिया हुआ है, तो डेबिट में लिख दूंगा टू परचेस, लेकिन अब उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट है। 80,000 तो है ही। अब उसमें देखो WIP वाला कुछ होगा क्या उसमें? हाँ डब्ल्यूआईपी का भी क्लोजिंग बैलेंस। हाँ वो अलग से होगा, लेकिन परचेस में इसका कुछ एड लेस। तीन हजार का शॉर्टेज वो अलग चीज है। WIP का हम ओपनिंग क्लोजिंग तो दिखा देंगे, एक बार उसको करते हैं। 30 और 30 सर वो जो स्पेशल केस वाला जो सेल है वो परचेस में से माइनस कर देंगे। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। माइनस माइनस इसी से माइनस, में दिखा दिया। आंसर सेम आएगा, आंसर तो सेम आएगा। ज्यादा बेटर माइनस। ठीक है, स्टोर का आपका आया था 37, ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP 30 और 20। ठीक, बात करते हैं परचेस के ऊपर। परचेस हमारा 80,000 था। ठीक है,
65 ठीक। इसके अलावा तो गुड, एक बार कंप्लीट हो जाए फिर मैं बताता हूँ। वेजेस और ओवरहेड एज इट इज आ जाएगा, वेजेस और ओवरहेड 35 125 ठीक। इसके अलावा WIP का हम दिखा चुके, सेल दिखा देंगे 2,20,000 और सेल ही लिखेंगे इसमें, तो इसमें सेल्स थोड़ी लिखते हैं। अब एक सेकेंड, अलग दिखाना है या कंज्यूम निकाल के दिखाना है? कैसे भी कर सकते हो, फिर क्लोजिंग स्टॉक मत दिखा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दोगे, कंज्यूम निकालोगे तो कैसे आता है, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग चलेगा, है ना। तो फिर क्लोजिंग वहां मत दिखाना, बात एक ही है। अब मैं तो फाइनेंशियल के हिसाब से चलेगा ना गुनगुन, 11th में हम कहाँ कंजम्पशन निकालते थे, हाँ। जैसे आप आंसर सही आएगा कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बचपन का प्रेजेंटेशन था मैं वैसे ही दिखा रहा हूँ, ओपनिंग अलग परचेस अलग और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में अलग, बात वही, अगर कंजम्पशन निकालोगे तो भी वही होगा। आंसर आ गया, अब सब लोग बताओ क्या क्या दिक्कतें हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन। अच्छा, स्टोर का आप अगर लेजर अकाउंट बनाए होगे उसका बैलेंसिंग फिगर आएगा, फाइनल आंसर उसका आएगा। क्लोज किया उसको, करो उसको क्लोज। कोई भी लेजर अकाउंट को खुला मत छोड़ना, नहीं किया ना, कर दो उस बार 11:27 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टोर आ जाएगा। कौन सा वाला रिटर्न, WIP का, WIP वाला ना, हाँ देखो 5 बोलेगा, सेल पॉइंट इंग्लिश पैसा हाँ वो मैंने यहाँ से माइनस कर दिया। स्टोर आपने मटेरियल को सेल किया ना, तो जो आपने परचेस किया, याद करो, सुनो बचपन में एडजस्टमेंट होते थे, गुड्स गिवन एज अ चैरिटी, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। जहां पर भी गुड्स आपका जाता था तो आप क्या करते थे, उसको परचेस में से माइनस करते थे। तो यहाँ पर दो बार हुआ ऐसा, एक बार आपने मटेरियल को रिपेयर के लिए यूज किया, क्वेश्चन दिया था इशू टू रिपेयर में, तो उसका मैंने क्या किया देखो ट्रीटमेंट, यहाँ से माइनस तो कर दिया 10,000 और रिपेयर एंड मेंटेनेंस है अलग से दिखाया टू रिपेयर, हाँ ये प्रॉफिट लॉस में तो आता था ना, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। मतलब अगर आप 11th क्लास में होते तो मैं क्या बोलता, ट्रेडिंग में परचेस से माइनस करो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस को माइनस करो ट्रेडिंग में से, और प्रॉफिट लॉस में डेबिट में दिखा दो डबल ट्रीटमेंट, हर एक किस्म का दो ट्रीटमेंट, 10,000 यहाँ अलग से वहां से माइनस और उसको ऐसा सेपरेट एक्सपेंस आपने शो कर दिया, ठीक है। अगर 5,000 का सेल है उसको भी माइनस कर दिए, खत्म हो तो गया आपके पास से, है ना। वो जो 80,000 परचेज में वो इशू टू WIP वाला है ना, ये खाली परचेस है, परचेस वाला अमाउंट जो था 80,000 ही वही है जो दिया हुआ है अपने को, है ना। हाँ ये लो, आप वो उसमें रिपेयर माइनस भी कर जो अलग से दिखा रहे बिकॉज़ रिपेयर इज अ सेपरेट एक्सपेंस, तो माइनस के दो क्योंकि वो परचेस का पार्ट नहीं है ना, आपने परचेस तो किया था, मतलब बेसिकली कंजम्पशन का पार्ट नहीं है, आपने उसको कंज्यूम नहीं किया, फिनिश गुड्स को बनाने में कंज्यूम नहीं किया आपने उस मटेरियल को। बिल्कुल एडेड है, क्योंकि वो क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन आप देखो, ये स्टोर से ही तो सब हुआ है ना यहाँ पर। अच्छा एक सेकंड, अगर आप जो परचेस किए उसी में से गया होगा या तो सब है इंक्लूडेड है, कैसे पता चल, हवा से तो नहीं दोगे आप, रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो माल आपने परचेस किया होगा पहले उसी में से आपने भेजा होगा रिपेयर में, ये ले भाई 80,000 का माल में खरीद के 10,000 चाहिए रिपेयर के लिए, ये ले अपने मेरे से, तो फिर ओपनिंग को माइनस करोगे, आंसर सही आएगा, ओपनिंग से माइनस करना, वो 5 बचेगा, चलेगा, सही चलेगा। परचेस से ना करोगे ओपनिंग से करोगे वो 5,000 हो जाएगा, चलेगा, आंसर सही आएगा। हर्षा फीफो मेथड लगाना चाहिए तो वो भी परफेक्ट है, वो भी चलेगा। परचेज में जो सेल माइनस हुआ 5,000 का वो स्पेशल केस, हाँ वो वाला बिल्कुल, क्योंकि वो ये सब स्टोरी की जानकारी थी ना, ये जो जितना भी है माइनस करेगा, क्योंकि देखो आपने सेल तो कर दिया वो माल, ठीक है, आपके पास कहाँ से आया जो आपने सेल किया, आपने पहले खरीदा होगा उसको कहीं ना कहीं से, तो हवा से तो आया नहीं होगा, मतलब आपने परचेस किया होगा उसी में से आप सेल करोगे आगे तो अकाउंट्स में तो ऐसे करते थे ना, एब्नॉर्मल सेल्स में से एब्नॉर्मल सेल्स माइनस करते थे अपन। हाँ वैसे भी कर सकते हो कि मतलब शिवम लोग ने भी बोला आप क्रेडिट में भी दिखा सकते हो, चलेगा चलेगा, मतलब 5,000 को यहाँ माइनस ना करते हुए अगर आप क्रेडिट साइड पे दिखाओगे तो भी चलता है,
ये सब आपके ऊपर बिल्कुल चलेगा। जैसे देखो ना, ये सब ये फ्री प्ले है। अक्षय ने क्या बोला, इधर से जाकर यहाँ से क्यों माइनस करो, फीफो मेथड लगाओ, ओपनिंग स्टॉक में से पहले माइनस करो, चलेगा, आंसर वही आएगा। हमको फाइनल आंसर से मतलब है। CSC बनाया नहीं, बताओ। डेबिट में वो 2 कॉस्टिंग पिन है, 2,20,000 सेल जो हमने किया है। अब ये स्टोर लेवल से आया है क्योंकि क्या है वो वो लॉस है नहीं सर सेल है वो यार इसकी एंट्री क्या हुई है, इसकी एंट्री क्या हुई है, CLC। अच्छा ये CLC को बनाया है, इसमें कॉस्टिंग पिन। ओके CLC ठीक है। कॉस्ट ऑफ फुल है कॉस्ट ऑफ सेल ये क्या लिखे हो, वो स्टोर है स्टोर वो 80,000 परचेज, आपकी परचेज है, वेजेस पेड है, ये फैक्ट्री ओवरहेड पेड है, ठीक है। ये वाला 5,000 रिसीव का है और ये कॉस्ट का 2,20,000 सेल और क्या आएगा इधर से उधर ढूंढ लिए कुछ नहीं बचा, यानी इसमें से CLC का तो रहता है ना, अभी जो ट्रायल बैलेंस शीट रहता है। हाँ बनाए वो ठीक है, मैंने बता दिया, लेकिन हमको हमारा मोटिव क्या है, प्रॉफिट निकालना। दोनों का प्रॉफिट निकालना था, इधर प्रॉफिट तो आ चुका है, तो मैं CLC बना के टाइम वेस्ट क्यों करूं। प्रॉफिट लॉस देखो सब लोग, बताओ क्या कहाँ पे दिक्कत आ गई है, सामने देख लो जो है। हाँ इसका मजा तो अब आएगा। दोनों का लॉस सेम है, नो नीड टू रिकंसिलिएशन, नो नीड ऑफ अच्छा वो वाला रिकंसिलिएशन। PML बनाना कॉस्टिंग पे ये फाइनेंशियल का प्रॉफिट एंड लॉस है, मैं कॉस्टिंग वाला कॉस्टिंग वाला इधर है, कहाँ गया ये रहा। हाँ बिल्कुल इतना सही। इसका मतलब क्या हुआ गुनगुन, 3,000 का लॉस आया है, इसका मतलब क्या हुआ। इसमें भी लॉस हाँ कितने कितने का, 3,000 तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं ठीक है, रिकंसिलिएशन नहीं करना पड़ेगा, सेंटेंस लिख के आना है, सिंस द नेट लॉस as per financial accounts and as per cost accounts are same, therefore there is no need to reconcile। ठीक है। इसमें क्या क्या आता है जनरली, मतलब हाँ मेरे को भी कॉस्टिंग पीरियड है, मुझे समझ नहीं आता क्योंकि मतलब देखो आप जैसे अभी बता दिए तो मैं बना ली, बट दिमाग में चला मैं भी एग्री करूंगा। इतना आएगा, इसके अलावा क्वेश्चन की उसको जानकारी दे दिया तो वो भी आएगा, इतना तो मतलब कंफर्म है, अगर दिया होगा तो इतना तो है ही है। इसके अलावा क्वेश्चन में अगर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम दे दिया भाई तो वो भी आ सकता है। जैसे इसमें अंडर एब्जॉर्प्शन, कॉस्ट ऑफ सेल है 2 लाख और सेल है 2,20,000, ओवर एब्जॉर्प्शन नहीं है, नहीं तो नहीं निकलेगी, है ना। इसके अलावा भी आएगा, अगर क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अलग से दे दिया तो भाई सीए है, कुछ अगर आगे एबनॉर्मल आइटम जैसे एबनॉर्मल लॉस, बात समझो, इधर दोनों सामने देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं शॉर्टेज इन द ईयर, याद है क्या किए हो, क्या किए थे इसको, नॉर्मल मान के कहाँ डाले थे इसको, फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब कहाँ डाले थे, फैक्ट्री ओवरहेड में डाले थे। अगर यहाँ क्वेश्चन में लिखा होता है एबनॉर्मल तो ये भी कॉस्टिंग पीएल में आ जाता, टू स्टोर, मतलब मेरे कहने का मतलब, हाँ एंट्री होती कॉस्टिंग पेनल अकाउंट डेबिट टू स्टोर, तो ये एक्स्ट्रा है ना। अब बोलोगे सर आपने पहले नहीं बताया था, तो वो मैं क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर, इतना तो कंफर्म है, ये 4 चीज कंफर्म है, आएगी ही आएगी। इसके अलावा क्वेश्चन में अगर कोई भी एबनॉर्मल आइटम दे दिया, एबनॉर्मल आइटम दे दिया तो वो भी आ जाएगा इधर, जैसे स्टोर, अगर क्वेश्चन में एबनॉर्मल लिखा होता है ब्रैकेट में तो स्टोर भी आ जाता है यहाँ पर, समझ आ रहा है। कोई अगर एबनॉर्मल गेन हो जाता, लैंड बिल्डिंग बेच दी, खाएंगे तो नॉन इंटीग्रेटेड है, यहाँ कोई मतलब नहीं है,
मान के चलो इंटीग्रेट हो तो फिर हमें करते भी नहीं कंसेंट। हाँ कुछ नहीं, क्रेडिट में इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ये परफॉर्मा है ना कॉस्टिंग पीरियड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इसको मैं मिटाऊंगा, इसको मैं मिटाऊंगा, आप खींचना, क्योंकि वो तो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है ना, मतलब इतना तो आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन कुछ एबनॉर्मल कुछ दे देता है कि भाई ये जो स्टोर था एबनॉर्मल लॉस हो गया, WIP का एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो वो मैं एबनॉर्मल लॉस लिख देता हूँ, चलो वो क्लियर रहेगा आपको। कोई भी अगर क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस दिया हो, फिर चाहे वो स्टोर का हो, चाहे WIP का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, एबनॉर्मल लॉस यहाँ आ जाएगा, एबनॉर्मल गेन होगा तो भी ये लो लिख लो, अगर इन केस कुछ क्वेश्चन में आ गया बस। अगर हो गया तो बाय चांस। आपका वाला कौन सा? और आपका वाला? एक सेकंड, ये भी मेरा ही था, अरे मतलब ऐसा नहीं, वो समझ। ये फाइनेंशियल का है। सर परफॉर्मा करना है। इसका आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट नेट लॉस कॉस्टिंग पीएल का बैलेंसिंग फिगर। खुशबू क्या आती है? हुआ है क्या? कौन है खुशबू? हो गया क्या? 3000 नेट लॉस, फाइनेंशियल का भी नेट लॉस 3000, कॉस्टिंग का भी नेट लॉस 3000। नो नीड ऑफ रिकंसिलिएशन। ठीक, अब आते हैं बुक के सॉल्यूशन में। सिर्फ एक गलती किया है वो बुक का, देखो मैंने क्या सिखाया, क्लोजिंग बैलेंस कब आएगा ओवरहेड का, ओपनिंग दिया होगा, तो ये देखो ओवरहेड का सिर्फ एक गलती किया है उसने, फिर देखो उसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, फिर ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर कहीं पर नहीं था ओवरहेड का, डिफरेंस तो हमारा भी आया था 23000, हमने कहाँ डाला उसको बाय डिफॉल्ट, क्यों? कारण ओपनिंग नहीं था तो क्लोजिंग भी नहीं आना चाहिए, इसने क्लोजिंग दिखा दिया। अब क्योंकि इसने क्लोजिंग दिखा दिया, ध्यान से सुनना, 23000 इसने दिखा दिया, मतलब कॉस्टिंग पीएल में नहीं डाला, तो फिर कॉस्टिंग पीएल का नेट प्रॉफिट चेंज होगा क्या? कितना आएगा चलो बताओ। अगर मैं इसको देखो ना, इसने कॉस्टिंग पीएल में नहीं डाला है, अगर मैं भी ना डालूं तो मेरा प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, जो लॉस आया 3000 का वो नहीं आएगा, कितना आएगा, क्या आएगा, कितना? 20000 का प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये देखो, अभी वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। हाँ 20,000 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा, उसने निकाला है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, और फिर वही 23,000 से जो कि ओवर अंडर पागल आदमी। अच्छा फाइनेंशियल के हिसाब से वैसा करना है, ठीक है, फाइनेंशियल के हिसाब से सोचोगे तो ओवर है। चलो इसको भी समझते हैं, समझ गए। समझो फिर से रुको मान के चलो, जैसे हम कल सीखे थे सी और एफ, ये बनाना प्लस माइनस करना, मैं अपने मन से अमाउंट ले रहा हूँ, अपने मन से ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कॉस्ट वाले ने अगर खर्चा दिखाया है 2 लाख, ओवरहेड दिखाया है 2 लाख, ठीक है, और फाइनेंशियल वाले ने दिखाया है 2,50,000। चलो हर्षा ही बताएगी, बर्थडे गिफ्ट है उसका, बताओ कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के बताना, अंडर है कि ओवर है, कॉस्ट के हिसाब से अंडर एब्जॉर्प्शन है कि ओवर एब्जॉर्प्शन है? अंडर है। फाइनेंशियल के हिसाब से, हाँ तो उसने फाइनेंशियल, देखो क्योंकि उसने चालू किया है फाइनेंशियल से चालू किया है, इसलिए लिखा है फाइनेंशियल, ओवर उसके हिसाब से है, वो मत सोचो कि सर हमने तो अंडर लिखा है ये ओवर बता रहा है, ओवर वो फाइनेंशियल के हिसाब से क्योंकि इसने उससे चालू किया है, ठीक है। एक चीज, ठीक है, ये गलती नहीं है, ये इसकी गलती नहीं है, गलती तो खाली ये है इसकी। कॉस्टिंग का प्रॉफिट निकाला है 20,000 और वो क्लियर बता हाँ पलाश आया, फाइनेंशियल वाला बनाए थे आप, 3,000 लॉस आया, तो रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा क्या? हाँ तो करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा। ये कर रहा है क्यों? वो कुछ अलग निकाला है। क्योंकि जो ओवरहेड है उसने कॉस्टिंग पीएल में नहीं डाला, उसका क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया है। देखो ये बस ये एक डिफरेंस है और कुछ नहीं, इस एक डिफरेंस की वजह से दोनों का प्रॉफिट चेंज हो गया। उसका 23,000 का है ना, नीचे देखो ना रिकंसिलिएशन भी वो 23 का ही बता रहा है और कुछ नहीं है इसके अलावा क्वेश्चन में।
23,000 का ही रिकंसिलिएशन वो कर रहा है जस्ट बिकॉज उसने क्लोजिंग बैलेंस दिखा दिया उसका ओवरहेड का। हमने तो कॉस्टिंग पीरियड में डाल दिया तो प्रॉफिट उसका भी कम हो गया, लॉस आ गया, उसका भी लॉस आ गया, तो हम नहीं करेंगे रिकंसिलिएशन, हमारा परफेक्ट है। 23,000 का वो रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज उसने अंडर एब्जॉर्प्शन नहीं माना, उसने उसको क्लोजिंग बैलेंस ट्रीट कर दिया। तो हम क्लोजिंग क्यों माने, जब ओपनिंग नहीं है तो क्लोजिंग क्यों आएगा? ठीक है, क्लियर होगा? सेंटेंस लिख देना, वहाँ पे सेंटेंस नहीं लिखोगे तो 2 मार्क्स तो मैं काट दूंगा। मतलब वो कि भाई दोनों का लॉस सेम है इसलिए रिकंसिलिएशन नहीं करना पड़ेगा। कितने मार्क्स का है क्वेश्चन? 7-8 का तो आता है मिनिमम, क्योंकि दोनों करना है ना आपको, फाइनेंशियल का भी किए, कॉस्ट का भी किए, फिर रिकंसिलिएशन भी किए। रिकंसिलिएशन करना नहीं पड़ा क्योंकि सेम आ गया, करना होता तो 7-8 तो मिनिमम होता ही है। Since there is same loss in both accounts. देयर इज नो नीड ऑफ रिकंसिलिएशन। बिना सेंटेंस के फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। क्या मैच, कौन सा मैच? India. क्या? उसमें अलग अलग है ना। हाँ तो उसका 20,000 प्रॉफिट आया ना जस्ट बिकॉज उसने, ये देखो अगर मैं हो ना भाई ऊपर, हाँ वो 3 लॉस है वो ये देखो अगर मैं यहाँ से ये हटा दूँ, बुक वाले ने क्या किया है, ये ओवरहेड का जो अंडर एब्जॉर्प्शन है उसको नहीं दिखाया है, तो उसकी वजह नेट लॉस की वजह देखो क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पर 20,000 का, उसने वही किया है। तो भाई हम तो दिखाएंगे ना ओवरहेड को, अंडर एब्जॉर्प्शन तो डेबिट में आएगा वो, तो उसमें हमारा भी लॉस 3,000 का, इसलिए रिकंसिलिएशन नहीं करना है। ठीक, आगे वाला आप लोग बना सकते हो, बहुत इजीली बना सकते हो, है? बिल्कुल बिल्कुल। स्कैनर में है, अभी हम स्कैनर में आएंगे दिखाऊंगा, उसमें दोनों का 3-3 हज़ार है, सेम क्वेश्चन है। देखो इलस्ट्रेशन 8, ये क्वेश्चन मैं एक बार बता देता हूँ, पैटर्न बनाओगे आप भी लोग अभी। देखो सामने फोन वोन छोड़ देंगे सब लोग, 2 मिनट नहीं मिलता है फोन चालू। द फॉलोइंग फिगर, जिनका हो जाता है उनको खुद 8 पढ़ना चाहिए। द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द, कौन सा अकाउंट्स? फाइनेंशियल, मतलब जो भी ये टेबल में दिया सब ये फाइनेंशियल का डेटा है ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशन। इसका कंक्लूजन कोई मेरे को बताएं तो मैं जानूंगा कि हाँ आपका इंटरप्रिटेशन अच्छा है। फाइनेंशियल का वो तो मैंने ही बता दिया, फर्स्ट ईयर है इस कंपनी का, मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, ओपनिंग स्टॉक किसी भी चीज का नहीं होगा। ठीक, ऐसा आपको करना है, सोचना है मन में, कहीं ना कहीं काम आ गया तो देखो ऐसे फाइनेंशियल के हिसाब से दिया हुआ है, मटेरियल कंजम्पशन निकाल कर दे दिया है, कंजम्पशन दे दिया, मतलब ओपनिंग तो वैसे भी नहीं है तो फिर कंजम्पशन कैसे आएगा? परचेज माइनस क्लोजिंग, परचेज माइनस क्लोजिंग होगा, क्योंकि कंजम्पशन लिख दिया मतलब यही इसका बात बताओ, अगर बैलेंस बच रहे तो उसको हम लोग क्या मानेंगे? अगर बैलेंस किस चीज का? मान लो WIP का बचा हाँ। है, उसको बैलेंस मानेंगे या फिर फिनिश गुड्स में ट्रांसफर मानेंगे या फिर WIP करेंगे? अगर आपको फिनिश गुड्स दिया है, किसी भी चीज करे तो आप वही बता रहा हूँ, अगर आपको फिनिश गुड्स ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है तो आप उसको क्लोजिंग बैलेंस मानोगे, क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है तो इम्पॉसिबल, कोई एक चीज बैलेंसिंग फिगर तो कोई एक ही होगा ना, दो बैलेंसिंग फिगर क्या है? बैलेंसिंग फिगर होता ही मतलब है कि एक चीज मिसिंग है, जो चीज मिसिंग है वही वो उसका जवाब है। आपको क्वेश्चन में ढूंढना है क्या चीज इसमें मिस है, भाई फिनिश गुड्स मिस है तो वो होगा। और मान लो फिनिश गुड्स का अमाउंट दिया था, क्लोजिंग बैलेंस मिस है, वो क्लोजिंग बैलेंस है, ऐसा तो कुछ भी हो सकता है। मान लो फिनिश गुड्स और क्लोजिंग दोनों दिया है, डेबिट साइड में मिसिंग फिगर आ गया तो फिर क्या होगा? वो सामने वाले से आए स्टोर से जो माल आया, टू स्टोर वो वाला है, उसका अमाउंट कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब मान लो स्टोर दिया है, डब्ल्यू बहुत सारा आता है, डब्ल्यू वेजेस भी आता है, ओवरहेड भी आता है, जो एक चीज मिसिंग, कोई एक ही चीज मिसिंग होगी, वो वही है जो मिसिंग, आपको वो सोचना पड़ेगा। तो चलो डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन दे दिया सीधा, उठ जाओ हर्ष और आरती। वेजेस दिया है, तीनों टाइप का ओवरहेड दे दिया है, ठीक है। बैड डेट्स आएगा, फाइनेंशियल है भाई, डेबिट में आएगा, प्रॉफिट लॉस की में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड सभी चीज आएगी, कहाँ आएगी वो बताओ? क्रेडिट साइड में आएगी। आप प्रॉफिट लॉस बनाओगे, इंटरेस्ट रिसीव है, ये भी क्रेडिट साइड आएगा। सेल आएगा, क्लोजिंग स्टॉक, दोनों के दोनों आएंगे क्रेडिट साइड पे, फिनिश गुड्स का और WIP का दिया हुआ है, ठीक। तो अच्छा, फिनिश गुड्स आएगा क्लोजिंग क्रेडिट साइड पे,
फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आता है, तो 3,20,000 को मैं क्रेडिट साइड पे नहीं लिखूंगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। बॉन्ड बताया थे। माइनस करके और क्रेडिट छोटी छोटी चीजें कंजम्पशन निकाल कर दिया हुआ है। कंजम्पशन कैसे आता है मेरे को बताओ, पूरा फॉर्मूला बताओ। ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग करके आता है। ओपनिंग तो है ही नहीं पहले इस क्वेश्चन में, क्योंकि कंपनी का फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है, ठीक है, तो बचा क्या फिर, परचेस माइनस क्लोजिंग करके फाइनल आंसर 50 लाख दे चुका है। आप सिर्फ 50 लाख दिखाओगे, 3,20 को क्रेडिट साइड पे नहीं दिखाओगे क्योंकि वो इधर माइनस हो चुका है। अगर दिखाना है तो इसको 5320 लिखना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, इसको आपको 5320 लिखना पड़ेगा, आपकी मर्जी है। बाकी क्लोजिंग स्टॉक का ध्यान रखना, अगर आप 50 लाख दिखाओगे डेबिट साइड और फिर 3,20 दिखाओगे क्रेडिट साइड, गलत हो जाएगा। मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ध्यान से, ये मैंने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल का, तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा टू मटेरियल कंजम्पशन, है ना। अगर मैं कंजम्पशन दिखाऊंगा तो 50 लाख दिखाऊंगा, बात खत्म। क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी को जिद है कि नहीं मेरे को तो क्लोजिंग दिखाना ही है, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा मटेरियल परचेज लिखना पड़ेगा, तब आप क्लोजिंग स्टॉक लिख सकते हो 3,20 का, ठीक है। तो फिर परचेज कैसे आएगा, माइनस कर देंगे। प्लस कर देंगे 53,20,000। हाँ हाँ, आज सब लोग का दिमाग क्यों नहीं चल रहा है, सैटरडे है इसलिए। वरुण धवन के पास जाना है, वरुण धवन के पास जाना है क्या? उसी का गाना है ना। हाँ बोलिए। मटेरियल दिया हुआ था। हाँ उसको कंजम्पशन मांगे थे। कुछ नहीं, एक सेकंड को देखने के बाद बताऊंगा मैं। हाँ अब इसके आने तो कोई हो सब लोग हाँ। फिर चालू चला। अब मेरा डाउट सुनिए ना, इनको नहीं है। तो देखिए मटेरियल अपन ने 10 लाख यहाँ पे अज्यूम किया था कि कुछ दिया नहीं है, तो यही कंजम्पशन है। पर अपन फिर भी कंजम्पशन कहाँ परचेज थे, परचेज किए थे। हाँ इसको परचेज गुड गुड। कौन सा था अभी, 8, ठीक है। ये वाला क्लियर हुआ। मटेरियल कंज्यूम बोल दिया है तो 50 लाख को ही दिखा देना। अगर जिद है क्लोजिंग दिखाने का तो फिर परचेस निकाल के दिखाना, तब वो सही होगा। कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग, देखो आपका कंजम्पशन कैसे आता है, उधर इधर उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस होगा, तो आएगा परचेज, है ना। WIP का आप दिखा दोगे, WIP का क्रेडिट साइड में दिखा देना। सीधा वही लिखेंगे तो मैं चलेगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फाइनेंशियल का है, चलो बनाओ, इतना तो बनाओ। फिर कॉस्ट में हम आएंगे, उसके लिए कॉस्ट शीट बना देखेंगे क्या बना है। हाँ ठीक है, बाजू वाले का ले लो। मन गंदे लोग एकदम। जल्दी बनाओ, फाइनेंशियल का प्रॉफिट लॉस बताओ।
सर हम्म। अभी तक तो अपन ऐसे ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकाल रहे थे ना, हाँ हाँ, नहीं करना है, नहीं करना है। सीधा से एक ही में पूरा नेट प्रॉफिट एक ही बार में, उसकी मर्जी। आप भी बोलो आपकी मर्जी। जीपी का क्या करोगे, जीपी से रिकंसाइल करोगे क्या, नहीं एनपी निकालो सीधा एक ही बार में। प्रीलिमिनरी भी आएगा ना। हाँ, सब फाइनेंशियल में सब आता है, और हेडिंग में लिख दिया था ये सब फाइनेंशियल का ही है, तो जो टेबल में दिया वो सब आएगा। वही देख रहा हूँ, पागल आदमी है। चलो 2 मिनट का ब्रेक ले लो सब लोग। तो क्लोजिंग स्टॉक लिखा है फिनिश गुड्स का इसने 50, इधर लिखा है 50 लाख, जो कि कंज्यूम था, क्वेश्चन में कंजम्पशन है, फिर भी क्लोजिंग स्टॉक को लेगा है। तो एक बार मैं निकाल के देखता हूँ। कॉस्ट अकाउंटेंट फिर ये सब बना रहे हैं ना, इसलिए दिक्कत कर रहे हैं। 2 मिनट का ब्रेक ले लो, मैं एक बार टैली करके देखता हूँ फटाफट। अगर मैं 3 पीस को नहीं लूँ भाई वो क्या गया, मैं क्या करूँ। सीएमए क्या कहता है तो, वाह। $565, $160, आपका हाथ टूट जाएगा। एकदम टॉप से नीचे तक चलते हैं। रट ली तो आदत भी है। ठीक है। सर मैं तो बोल रहा हूँ, सर सुनो ना, 11-10 में गए टेस्ट लिए सर, जल्दी खावा करके हम लोग आ जाते हैं। आना रहता है, दूसरे का नहीं आता है। वही लगता है उसके बाद। आना है लीस्ट पे। मुझसे मेरे साथ भी एक आधा खा हुआ और जाके मेरे को कंप्लेन करती है मेरा खा वो बैठ के अब क्या करो लाके आज ही जाना ना, आज ही चले जाना। अरे क्या बोल रहे हो? आज ही चले जाना। अबे बिल्डिंग का क्या हुआ? अभी तक बर्थडे की बात है, निकल के आ गाड़ी
अरे सिर्फ नहीं आएगा आंसर उसके बिना। इधर इधर 3-20 अगर हम नहीं लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक जस्ट बिकॉज की कंजम्पशन दिया हुआ है, तो अगर हम 3-20 नहीं लिखेंगे आंसर मैच नहीं होगा। 3-20 का ही डिफरेंस आ रहा है दोनों में। जब कंजम्पशन दिया है तो नहीं होना चाहिए ना। उसमें परचेज माने थे। आप कभी भी क्लास में बताओ पूछ ही देना कि म्यूजिक है तो फिर आप बोलते कि कुछ नहीं है तो आप कंजम्पशन मानते तो या तो हमको क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा। सुनो तब आप सॉल्व करो। क्या करना है अब सॉल्व करो। परचेज है वो, कंजम्पशन लोगे तो 100% क्लोजिंग स्टॉक नहीं आना चाहिए, लेकिन वो ले रहा है तो हम उसको परचेज। आपका तो सॉल्व हो जाएगा, ये क्वेश्चन खत्म, टाइम है। और अगर एग्जाम में वहाँ पे कंजम्पशन दिया तो क्या करेंगे? तो आप पता है वो नहीं देगा पागल उसमें क्या है? नहीं देगा नहीं देगा अरे मॉड्यूल क्वेश्चन अरे मैं बता रहा हूँ ना। नहीं छोड़ गया बताओ ना सर। एग्जाम में गुड क्वेश्चन, यू हैव अ गुड क्वेश्चन। तो बताइए गड़बड़ है ना, गड़बड़ है ना, सोच रहा हूँ ना। अरे उनको नहीं पता क्या बताएंगे वो। तभी तभी तो सोच रहा हूँ, तभी तो नहीं पता है भाई क्या है उसमें, क्या है, तभी तो सोच रहा हूँ। कंजम्पशन लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, कुछ सेंस ही नहीं बन रहा है, क्या ही बताएंगे सर ये। या तो फिर क्वेश्चन को देख के रट लो, है ना सर। क्वेश्चन आगे फिर गुनगुन वाला आप बोल रहे हो। क्या 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 देख ले क्या बोल रहा है। मैं बोल रहा हूँ गुनगुन जैसा डाउट पूछा करो। अच्छा वो 6 से कंपेयर करती है, फिर वो चैप्टर 15 से भी आप कंपेयर किए थे, याद करो। अब इतना हंस के तारीफ तो नहीं करोगे आप। ये लोग इतना हंस रहे हैं मतलब आप बेइज्जती की हुई, वरना ये लोग थोड़ा ना हंसते हैं। अरे सुन ना, तारीफ रोके होती अरे कोई रोके नहीं। अरे लड़की तो बोल सही में एप्रिशिएट मैं समझ लूंगा। मैं प्रैक्टिस मैं आज आपको गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ, ऐसा बोलूंगा मैं। डरना क्या भाई, रखती है तो रखती है। आइए जल्दी खत्म करो। पॉज नहीं रखती हूँ। एफएम शांति रखो थोड़ा, बना रहे हैं कोई। सबको बनाना है, परचेस मान के बनाना है तो फिर क्लोजिंग स्टॉक आएगा। तो 50 लाख लेंगे। 50 लाख ही लेना सीधा, परचेस डेबिट में आता है और फिर क्लोजिंग स्टॉक को भी 3-20 को दिखाना अलग क्रेडिट साइड में। नीचे और दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। कॉस्ट के लिए कॉस्ट शीट बना लो और नीचे का 4-5 लाइन है उसको पढ़ के बनाओ। ठीक है, कॉस्टिंग का कॉस्ट शीट बना लोगे। देखो सेंटेंस पढ़ो तब समझ आएगा ना कि कॉस्ट शीट बन सकता है, क्योंकि वही सब डेटा दिया हुआ है। तो अपन कॉस्टिंग का P&L दो तरह से निकाल लेंगे, मतलब प्रॉफिट, हाँ। एक तो वो अपन अभी पिछले क्वेश्चन में अकाउंट बनाए थे, क्योंकि उसमें इंटरनल ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा दिए हुए थे, ट्रांसफर फ्रॉम WIP, ट्रांसफर टू WIP, इधर उधर, तो अकाउंट ही बना सकते थे। लेकिन आप यहाँ देखोगे फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर 20% ऑन प्राइम कॉस्ट, एडमिन ओवरहेड 6%, तो अपन कॉस्ट शीट इसमें और आसान फटाफट बना लेंगे। इसके बाद अभी कंसिलिएशन भी करना है।
अल्लाह नहीं बोला सर कॉस्ट शीट में कॉस्ट ऑफ सेल्स पहले फिनिश गुड माइनस होगा। हाँ बिल्कुल, उसके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के पहले होता है। देखो कॉस्ट शीट बता देता हूँ एक बार। WIP सेट हाँ बिल्कुल, इन लोग तो बना ही गए, आपको बता देता हूँ। उसके बाद वेजेस के लिए क्वेश्चन बोला तो सेम आ जाएगा। रेगुलर उसको 35 ना जैसे ही 35 का आंसर होगा। कंजम्पशन दिया हुआ है, कंजम्पशन दिया है, क्लोजिंग स्टॉक का भी है और भी कंजम्पशन दिया है। 20 लाख क्वेश्चन सॉरी का वापस का सॉरी बता चुपचाप। 36 हुआ, उसका 20% बता दूंगा क्या आ गया माइनस एरिया माइनस $240 ये आया। ये आपका इसका नाम फैक्टरी कॉस्ट है। अब देखो फैक्टरी कॉस्ट के बाद ना जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। हाँ अभी इसमें जानकारी नहीं है तो ये एकदम परफेक्ट है। नॉर्मली क्या होता है, फैक्टरी कॉस्ट के बाद क्वालिटी कंट्रोल आएगा, आते हैं 4-5 चीजें आती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्क्रैप सेल माइनस होता है, वो सब नहीं दिए, वो करने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है ना। जैसे आप रेड पेन से लिखो, यहाँ पर लिखते, अभी नहीं लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखते हैं, उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम माइनस करते हैं, फिर ओपनिंग को ऐड करते हैं, क्लोजिंग को माइनस करते हैं। तो अब क्लोजिंग फिनिश गुड्स की बात है, तो क्या मैं 3,20,000 ले लूंगा ये वाला? नहीं लेंगे, हाँ, क्योंकि वो तो फाइनेंशियल के हिसाब से था। 3,20,000 में दिखाया वो फाइनेंशियल के हिसाब से फिनिश गुड्स का हमको इसी की मदद से निकालेंगे। तो कॉस्ट आपका है 1,80,00,000। तो इसी के हिसाब से हमको अपने फिनिश गुड्स की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, ये यूनिट्स, ये जो खर्चा लग रहा है, हाँ इसलिए तो फैक्टरी कॉस्ट भी यही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने का है वो आपको सोचना पड़ेगा। कितने यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं वो सोचो, टोटल प्रोड्यूस सोचो ना, सेल कितना किए हो, सेल 1 पीस किए हो, उसके बाद भी क्लोजिंग स्टॉक बचा है 4,000 का, प्रोड्यूस कितना किए हो 1,24,000। ये जो है 1,24,000 समझ आया कैसे? कितना सेल किए हो, सेल करने के बाद भी क्लोजिंग बचा है, मतलब आपने प्रोड्यूस किया होगा 1,24,000 हमने प्रोड्यूस किया है। 1,24,000 के लिए है इंटू 4,000 के लिए कितना, ठीक है 225 यहाँ पे कैलकुलेशन लिखा है। ये है 1,24,000 के लिए चेक करके पॉइंट में आ सकते हैं क्वेश्चन।
क्या बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ये सब जो हाँ उसको माइनस करोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा उसमें फिर ये दोनों ऐड होता है तो कॉस्ट ऑफ सेल मतलब सीमेंस हमको दिखाना पड़ेगा। फैक्ट्री ओवर है फैक्ट्री ओवर है तो माइनस करोगे तो COGS आएगा। COGS में फिर वो तो खर्चे आप जोड़ोगे। कॉस्ट ऑफ उसके नीचे ओपनिंग फिनिश 7 20 और 9 7 इसका तो जोड़ दो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। सर हाँ 56 51 61 ठीक है। हो गया क्या आज का? रिकंसिलिएशन अच्छा ठीक है हो गया आज का reconciliation। हाँ फाइनेंस स्टार्ट बस हो गया। एक बार 20 साल सेल होता है सर हाँ क्लोजिंग स्टॉक नहीं वर्क कॉस्ट के बाद जो वेरियस गुड्स माइनस हुआ है ना हाँ तो 4000 into 81.29 हुआ है हाँ वो 81.29 कैसे आया? हाँ तो आंसर नहीं देखो क्वेश्चन आप बनाओ मतलब और शीट कहाँ है आपकी? वही कॉस्ट आ गया। वही कॉस्ट के बाद हम लोग क्या करते हैं? ये अपना ये वो 5 चीजें करते हैं तो क्या करता है 5 चीजें का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसको लिखो ठीक है बीच की नहीं है तो उसको थर्ड पॉइंट लिख CO पे मेंशन करो। हां ये हां वो तो समझ रहे हैं तो अब क्योंकि CO पे लिखोगे ना तो अब आपको क्लियर होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। तो 1,16,24 है माइनस थोड़ी करना है प्लस करोगे। देखो लॉजिक क्या है आपने 1,20,000 सेल कर दिया वो सेल करने के बाद भी 4,000 को क्लोजिंग में बचा हुआ है मतलब हमने 1,24 बनाया होगा। 1,80,000 वो 1,24 का है तो इनको 4,000 का लिखना वो आ जाएगा। हाँ फाइनेंशियल होता फाइनेंशियल होता है। आरती और मुस्कान बन गए। ए जल्दी बना आप लोग का रिकंसिलिएशन बचा है जल्दी करो। ये क्लोजिंग स्टॉक मेरा फर्स्ट यूनिट में क्या था
यहाँ पे भी लिखना वही करते हैं अरे वो रेड पेन से जो लिखा था लिखा है। अरे वो ये सब क्या देखो कैसा लिखता है कॉपी में। वाह अरे नहीं गोल यार नहीं हो गया भूली नहीं है सर बहुत अच्छी है ये वाले सर की देखे हो कौन से सर? ये वाले सर जो Yes, ओएफ sir. का पीआर लिखेंगे ओएफआईटी एक सिंगल लाइन अरे पीआर लाइन अच्छा, वो डॉक्टर जापान में लोग ऐसे लिखते हैं ना। बचपन में मैं देखता था शिनचैन या डोरेमोन को एक लेटर मिलता था तो उसमें ऐसा लिखा होता था, ये लेटर है, उसमें ऐसा लिखा होता वो था। तो कुछ समझ ही नहीं क्या आता लिखा रहता अरे एक राइटिंग क्या है सर जिसमें ना सब चीज डब्बा 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 रहते हैं रेक्टेंगुलर इजिप्शियन कहते हैं उसको वो भी होता है शॉर्ट हैंड राइटिंग वो नहीं पता, एक ऐसा जो पता है ये इजिप्शियन राइटिंग है ये। कोर्स करे मेरे मम्मी शॉर्ट हैंड का ऐसा इजिप्शियन होता है ये लाइव देखो। सुनते रहते स्पीच उसको पूरा लिख ले और एकदम उल्टा सीधा बनाएगा पूरा वर्ड लिख डालते हैं हाँ चलो बनाओ। पता नहीं मम्मी करते हैं दोनों हाथ से करते हैं दोनों हाँ शॉर्ट वो स्पीच चल रहे रहेगी ना उसको लिखते हैं पहले भी शॉर्ट हैंड का कोर्स ठीक है ट्रायंगल स्क्वायर यानी क्या पर उसको लसन के ये सही में इजिप्शियन भाषा में वो असली क्या पूरा पता चल रहा है वो तो बीच में ऐसे समझ लास्ट में गया आपको आती है? इजिप्शियन आती है हाँ मैं इजिप्ट से हूँ ना। इजिप्शियन आती है कुछ भी फिर आपके आते कहानी हाँ मैं वैसे ही दिखता था, बिल्ली जैसे दिखता था पहले। वहाँ तो मम्मियों के साथ घूमते हो गया हाँ मैं खुद भी एक मम्मी था। मैं तो पापा ये सब इसका जल्दी बनाओ। ऐड में क्या क्या है बताओ। एड्रेस सिर्फ 560 है बस अच्छा, तो आपने सिर्फ कॉस्ट शीट को ऑडिट किया होगा, प्रॉफिट लॉस को भी करो। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो प्रॉफिट लॉस में आई है लेकिन कॉस्ट शीट में नहीं हाँ आई। बजट्स वगैरह तीन तीन चीजें हैं वो। हाँ बजट्स प्रीलिमिनरी वगैरह फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो लेस में आएगा। चालू कहाँ से, फाइनेंशियल से किया ना चालू। हाँ तो देखो ऐड में क्या क्या है बताओ। ऐड में अपना प्रॉफिट लिख लियो 1290। हाँ ठीक है स्टॉक 5160। ठीक है बेड 80000। ठीक है प्रीलिमिनरी हाँ 40000। ठीक है लीगल चार्जेस 10000। ठीक है, इतना सही है, इतना सही है। 14 और वो 5161 होगा क्या क्लोजिंग स्टॉक शायद? 61 है कि 60 है? 60 एक दो तो छोड़ सकते। हाँ ठीक है ठीक ये है। अपना ये है 14 10 25 160 ये क्या टोटल टोटल। हाँ ठीक है। ठीक है और उधर उधर क्या बोलते हैं अपना फैक्ट्री ओवरहेड 1,20,000। ठीक है और एडमिनिस्ट्रेशन जनरल 20,000। ठीक है और डिविडेंड 1,00,000। हाँ इंटरेस्ट 20,000। ठीक है। क्या छोड़ा होगा मटेरियल
आ गया सर। आप स्टार्टिंग से चालू नहीं किए। सबसे पहला तो मटेरियल में डिफरेंस है, मटेरियल में ही सबसे बड़ा डिफरेंस है। उसको कैसे करेंगे? 6 लाख का डिफरेंस है ना मटेरियल में। कॉस्ट में अपने मटेरियल कितना दिखाया है 56 लाख और फाइनेंशियल में 50 लाख, तो हमको उसको भी वो भी तो आएगा रिकंसिलिएशन में। फाइनेंशियल और देखो सामने देखो पलाश आया, समझ आया? 6 लाख देख लो। कॉस्ट वाले ने कितना दिखाया है 56 और इसने 50, ठीक है। प्रॉफिट किसका कम ज्यादा होगा? मतलब ये तो मटेरियल का खर्चा है, प्लस हो जाएगा। फाइनेंस का प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, कॉस्ट का कम दिखेगा। जो भी करना है वो फाइनेंशियल में ही करना है क्योंकि आपने उससे चालू किया है। प्लस है तो माइनस 6 लाख माइनस में भी आएगा। हाँ 6 लाख आप कौन सा ऊपर लेके बना रहे हो? कौन सा क्या? फाइनेंशियल से चालू किया। अपन ने फाइनेंशियल में 56 डाला है। हाँ कॉस्ट में 56 है, कॉस्ट में बना ही पाए। अभी मैं ना कि कॉस्ट शीट में हमने 56 दिखाया है, फाइनेंशियल में 50 वापस से दिखाया है। 12 आगे हाँ तो ये आपका 565 161। सर इसका लाइन क्या लिखेंगे अपन? अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन मत लिखना, आप लिखना एब्जॉर्प्शन क्योंकि ओवरहेड को करते हैं, वैल्यूएशन लिख सकते हो या एक बार सेंटेंस और सोचो। अंडर कास्टेड लिखना, सुने हो वर्ड, सुना पहले ओवरकास्ट अंडर कास्ट वो लिखना। तो आप क्या लिखोगे सेंटेंस? मटेरियल कॉस्ट अंडर कास्टेड इन फाइनेंशियल बुक्स, फाइनेंशियल में अंडर कास्ट हुआ है या कॉस्ट में ओवरकास्ट हुआ, दोनों लिख सकते हो। तो याद आएगा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। कौन सा 61? कौन सा 61? समझ आ जाता है सुना। कौन सा 61? अरे वो अकाउंट की बात करती है। अच्छा मेरी बात है। कॉपी में अपन ने 17 लाख 20 दिखाया कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या चीज का? ये अपना फैक्ट्री ओवरहेड। ओवरहेड, हाँ ठीक है 16 लाख दिखाया है अकाउंट्स में। ठीक है अकाउंट्स अपने हाथ में अपन उसमें चेंज करेंगे। बिल्कुल 16 लाख दिखाया तो अकाउंट्स का प्रॉफिट ज्यादा है, कॉस्ट का कम है, तो ठीक है। इसको भी कम करना पड़ेगा। बिल्कुल हाँ, ठीक है। विद द डिफरेंस अमाउंट, डिफरेंस है 20। एक बीस नंबर। तो इसमें क्या लिखेंगे? वही अंडर अब्जॉर्प्शन। अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इन फाइनेंशियल, फाइनेंशियल में अंडर एब्जॉर्बन। कॉस्ट में लिखोगे तो ओवर लिखना, जैसे आपकी इच्छा। हो तो गया। होमवर्क डालूंगा मैं, कॉल करूंगा शाम को सबको। रक्षा बोलती है मैसेज नहीं देखी।